हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आकांत गुप्ता के साथ। आज हम नया टॉपिक क्लास 12th का लेके आए हैं जो कि चैप्टर 4 है। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इन्हें हम बोलते हैं दिव्यांग। ऐसे बच्चे जो डिसेबल होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो डिसेबल होते हैं और जिनका शरीर कोई जो काम करते हैं उस काम को नहीं कर पाते हैं डेली रूटीन को, वो उनके बारे में हम जानेंगे और उनका स्पोर्ट्स में क्या क्या फील्ड है वो भी हम इसी में जानेंगे। तो हम लेट नहीं करते हैं, इसके बारे में हम आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि CWS मतलब दिव्यांग पर्सन होते कौन है। ये अधिकतर इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होते हैं जो मानसिक रूप से होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो जैसे होता है ना, गूंगे बहरे हो गए, जो मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, ये हो गया। दूसरा मतलब तीसरा क्या होगा, फिजिकल रिलेटेड। मतलब तीन तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। जो मतलब डिसेबल पर्सन होते हैं उन्हें हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हो गया कौन सा, जो गूंगे बहरे होते हैं। दूसरा क्या हो गया, फिजिकल से हो गया। एक होता है मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। वो सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आते हैं। अब इनका स्पोर्ट्स में क्या क्या रोल है, इनको स्पोर्ट्स में क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आगे की स्लाइड में। अब पहले हमें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको जान लेते हैं। तो जो इसका पहला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंसेस हैं और ये होते क्या हैं, इसके बारे में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, इट कॉजेज एंड नेचर। मतलब डिसेबिलिटीज के टाइप्स क्या हैं, उसके कॉज, उसका मतलब उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका रोकथाम कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें भी। और उसके बाद कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज, ये सब उसके पार्ट हैं डिसेबिलिटीज के। तो इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स कॉजेज एंड नेचर। अब डिसऑर्डर के क्या क्या टाइप्स हैं, तो उसके मतलब सिम्टम्स क्या हैं, क्या मतलब क्या कारण होते हैं। ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, इसके बारे में जो इनकी टाइप्स हैं इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। डिसेबिलिटी एटिक्यूट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछले बार एग्जाम में आया भी था, 12th के एग्जाम में। तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसके बारे में आप अच्छे से समझिएगा। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। एडवांटेज क्या है फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन के स्पेशल नीड्स के, तो वो भाई हम इसे मतलब जो इसके बारे में, इसमें क्या है कि जो डिसेबिलिटीज पर्सन होते हैं उनके उनके लिए अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं तो क्या क्या फायदे हैं, वो सब चीज़ें इसे में जानेंगे। अब स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेंबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब इसमें ये एक टॉपिक है, ये टॉपिक भी जो नया सिलेबस है उसमें हटा दिया गया है, लेकिन मैं इसको भी पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई सिलेबस कोई चीज़ छूटा ना रहे, तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लें अच्छे से। तो हम नेक्स्ट आप शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। सबसे पहले हम डिसेबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं, मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटीज। अब डिसेबल पर्सन होता क्या है, आपको पहले बता रखा हूँ। जो अपंग होते हैं, अंधे होते हैं, जो 3 बांटा गया है उसको हम मान लीजिए। एक्ट टू WHO इसको किस तरह से डिफाइन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरह से मतलब डिफाइन करता है, आप इसको जान लीजिए। ए डिसेबिलिटी इज restriction or lack of ability to perform any activity in the manner of or within the range considered normal for a human being। तो मतलब नॉर्मल मतलब आप नॉर्मल कंडीशन मतलब जो नॉर्मल वर्क करते हैं उस वर्क को करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिसेबिलिटी पर्सन कहलाता है। मतलब आप पता चला चल नहीं पा रहे हैं, कायदे से दौड़ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आती हैं इसी के अंतर्गत। उसके बाद क्या है, डिसेबिलिटी इज द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फुलफिल लाइफ। जो डेली का दिनचर्या होता है उसमें क्या हो गया कि आप उसमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ मतलब विघ्न आ जाती हैं, वो सब चीज़ें भी इसी के अंदर डिसेबिलिटी के अंदर ही कहलाता है।
A disability is many conditions that make it more difficult for a person to do certain activities और इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब जो आप पूरा मतलब वर्ल्ड के आसपास आपके शरीर मतलब आपके जैसे घर है, घर के आसपास माहौल में कोई जो वर्क कर रहा है उस वर्क को भी आप अच्छे से ना कर पाए तो वो भी डिसेबिलिटीज के क्राइटेरिया में आता है। ए फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट ए पर्सन मूवमेंट सेंस और एक्टिविटीज। लिमिट ए पर्सन मूवमेंट सेंसेस और मतलब इसमें सेंसेस क्या हो गया, सेंसेस क्या हो गया फिर से ध्यान से, एक तो आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब चीज़ें भी डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आती हैं जब आप उसमें कुछ मतलब जैसे आप सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आती हैं डिसेबिलिटीज के कैटेगरी में। अब इसको इसमें और क्या आ सकते हैं मेन डिसऑर्डर में। अब डिसऑर्डर में आप पहुंच सकते हैं। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब जो मानसिक रूप से आप डिसेबल, जैसे इसमें दे रखा है फिगर में, मेंटल रूप से जो डिसेबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिसऑर्डर कहलाता है। मतलब मानसिक रूप से अपंग होना वो क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये सब चीज़ें आती हैं। Any disturbance due to the which an individual is not able to perform his daily human activities is known as disorder। मतलब वो डेली जो ह्यूमन रूटीन है, एक्टिविटी है, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी डिसऑर्डर मतलब वो डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। जैसे बार बार में झगड़ा कर लेना, उसके बाद पता चला आपने कोई चीज़ पढ़ाई किया अब उसको भूल जा रहे हैं, और होता क्या है ना कि आप एक एक जगह कार्य से बैठ भी नहीं पा रहे, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें पहला क्या कह रहा है? इट इज फिजिकल मेंटल कॉग्निटिव कंडीशन दैट इम्पायर्स इन इंटरफियर्स विथ और लिमिट ए पर्सन's एबिलिटी टू engage in certain action or participate in daily activities and interaction। अब डेली एक्टिविटीज जो करते हैं उसमें आपको परेशानी हो रही है, उसके बाद किसी से आप मतलब होता क्या है ना, किसी से आप अपने आप को तुलना करते हैं, उसमें भी आपको लगता है कि हम इसमें से थोड़ा सा वीक है, तो ये सब डिसेबिलिटीज के अंतर आते हैं। अब इसमें फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। अब इसमें आ जाता है डिसऑर्डर। इट इज इलनेस डिफरेंशियल फैक्टर दैट इफेक्ट टू डिस्टर्ब द पर्सन फिजिकल और मेंटली। अब इसमें मेंटली वैसे मेन है, फिजिकली भी इसमें होता है, जैसे होता नहीं है लिखने उखने में, ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। अब आगे आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर इज नो चांसेस नॉर्मल कंडीशन। डिसेबिलिटी में क्या होता है कि आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकते हैं, लेकिन डिसऑर्डर में क्या हो सकता है? हाई चांसेस टू बिकम नॉर्मल कंडीशन। मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में भी आने के समय अगर उनका इलाज किया जाए तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। अब डिसेबिलिटीज इज कंटेन विद वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब डिसेबिलिटीज क्या हो सकता है? आपके शरीर के विभिन्न भागों में हो सकता है, वेरियस पार्ट में हो सकता है, वो सब चीजें हो सकती हैं। अब डिसऑर्डर इज कंसर्न्ड विद मेंटल एबिलिटी। अब इसमें क्या था कि आपके शरीर के विभिन्न भागों में कोई ना कोई, मान लीजिए पैरालिसिस हो जाए, कुछ लकवा मार जाए, आपका पूरा शरीर अपंग हो जाए आधा, तो ये सब चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं। अब इसमें क्या हो गया? मेंटल एबिलिटी, मानसिक रूप से आपके अंदर जो चीज़ें कमी आ रही है वो सब चीज़ें आती हैं मेंटल डिसेबिलिटी में। अब डिसेबिलिटीज, फोर्थ पॉइंट है, डिसेबिलिटीज इज थ्री टाइप्स: फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल। फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है और इंटेलेक्चुअल होता है। इसमें 5 टाइप्स के होते हैं: ADHD, SPD, ASD, OCD, ODD। तो इसके बारे में भी आप डिटेल पढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट है 5 पॉइंट, इट इज रिलेटेड बॉडी पार्ट। ये क्या होता है? आपका शरीर के बॉडी पार्ट के हिसाब से होता है। और होता क्या है कि जितने भी शरीर के बॉडी पार्ट, हाथ पैर मुंह हाथ, मतलब सब कुछ, कुछ भी इसमें कोई चीज़ अगर दिक्कत आ जाती है वो हो सकता है। अब इसमें क्या है? सिम्टम्स फॉर डिसऑर्डर कैन नॉट सीन। इसमें क्या है? आपको दिखाई नहीं दे सकता अर्ली एज बट ग्रेजुअल। जैसे जैसे अगर आप छोटी उम्र में आपको क्या होगा, जैसे आप चिड़चिड़ापन है तो आपको दिखाई नहीं देता है जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक। अब इसमें क्या हो जाएगा? मतलब मेंटल लेवल से आपको पता नहीं चलेगा बचपन में, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो दिखाई देने लगता है। तो वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आ जाते हैं हम, अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इट कैजेस। अब उसके बाद क्या क्या टाइप्स हैं? तो पहले आ जाता है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटीज।
अब फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में क्या क्या होता है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़, अब इसमें देख रहे हैं मतलब शारीरिक रूप से अपंग होना, वो क्या कहलाता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कहलाता है। नॉट एबल टू परफॉर्म द नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज ड्यू टू द एनी फिजिकल, मतलब शारीरिक रूप से, मतलब जो दिखाई दे आपको, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, वो क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉब्लम। मतलब हाथ पैर कटा हुआ है, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या कहलाता है, फिजिकली डिसेबल कहलाता है। अदर अदर क्या है, अदर इम्पॉर्टमेंट सच एज द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, मतलब जैसे लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई, ये सब चीजें भी इसी के अंदर आ सकती है। उसके बाद फिर ब्लाइंडनेस, मतलब अंधे हो जाना। उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर, मतलब आप पता चला कि मतलब मतलब आप सो रहे हैं, उसके बाद भी नींद में चलने की बीमारी, ये सब चीजें आती हैं, ये सब चीजें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज में। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज आप पढ़ ही रहे हैं, इसी में और है टॉपिक। फिजिकल डिसेबिलिटीज में आइडर बी मोटर डिफिशिएंसी, मोबिलिटी इम्पायरमेंट। अब देखिए मोटर मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, जो मैंने आपको 11th में पढ़ाया है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल, और उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी, मोटर मोटर जो कंपोनेंट होते हैं। अब मोटर डेवलपमेंट क्या हो जाता है, जो आप रनिंग करना, चलना, दौड़ना, उसमें अगर कोई कमी आ जाती है तो मोबिलिटी, मतलब मूवमेंट के रूप में कोई कमी आ जाती है, वो सब चीज़ें कहलाती है फिजिकल डिसेबिलिटी। उसके बाद आ जाते हैं सेंसरी इम्पायरमेंट, मतलब जैसे आप कोई चीज़ सुनने का हो गया, उसके बाद देखने का हो गया, ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत। मोटर डिफिशिएंसी रिलेटेड टू स्पाइनल कार्ड भी हो सकता है। स्पाइनल कार्ड मतलब जैसे लकवा मार जाता है, स्पाइनल कार्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे उसको पैरालिसिस हो जाता है, और आपका हाथ पैर, लोअर लिम्ब, मतलब नीचे के पैर, हाथ मतलब नीचे के पैर और ऊपर के हाथ काम करना, या फिर आधा शरीर आपका काम करना बंद हो जाता है, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज में। इट इज आल्सो भी रिलेटेड टू ब्रेन डैमेज, मतलब ये डिसेबिलिटीज का होता है, ब्रेन से भी होता है, पता चला आपका ब्रेन काम करना ही बंद कर रहा है, आप कोई चीज सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो सब चीजें भी आती है। विच मे ऑकर बिफोर बर्थ, ये मतलब जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के समय भी हो सकता है, और जन्म के बाद भी हो सकता है। अब इसको आप बोल सकते हैं कि पैदा होने से पहले से लेकर मृत्यु तक कभी भी डिसेबिलिटीज हो सकती है, और कभी भी हो सकता है, ये चीजें आप जान लीजिए। विजुअल और हियरिंग इम्पायरमेंट, वो तो आपको बता ही रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ, दिखाई देना और सुनना, ये दोनों अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो वो भी डिसेबिलिटीज के अंतर्गत ही आते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज में ही दूसरा क्या है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। ये आपको फिगर के हिसाब से दिखाई दे रहा होगा कि मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड है। तो अब इसमें क्या है, इट इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट द क्रिएट्स hindrance and obstruction for an individual to store, process and produce information। मतलब आपका क्या होता है मालूम है, जैसे कोई चीज आपका माइंड से रिलेटेड होता है, आप बात नहीं, आप मतलब कोई चीज सुनना चाह रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, मतलब आप सुनने की मतलब इसमें नहीं होगा, इसमें ये होगा कि जैसे आप लिखना चाह रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, काँप रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं इसमें। और इसमें माइंड से रिलेटेड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये सब चीज़ें भी इसमें आएंगे। द डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कैपेसिटी टू रीड और राइट, मतलब आप अब पता चला पढ़ रहे हैं, हकला रहे हैं, हाँ, और उसके बाद राइट में हाथ काँप रहा है, तो और स्पीक करने में मुंह से जब आप बोलते हैं तो पता चला बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आएंगी। दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कैन आल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल, मतलब ये आपको दिखाई नहीं देता, इंडिविजुअल डिसेबिलिटी, बिकॉज अनलाइक अदर डिसेबिलिटीज यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेस द कंडीशन बाय जस्ट लुकिंग एट द इंडिविजुअल। मतलब ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई तभी देगा जब आप वर्क करेंगे। जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो मुझे आप नहीं पहचान सकते हैं कि हाँ, अगर मुंह बंद किया हूँ तो ऐसे, तो आप नहीं पहचान सकते कि मेरे अंदर डिसेबल है ये वाला कि नहीं। लेकिन अगर मैंने बोलना चालू किया, मैं हकला रहा हूँ, या फिर मैंने लिखना चालू किया, मेरा हाथ काँप रहा है, या फिर मैं कुछ बुक लेके मैंने पढ़ना चालू कर दिया ऐसे, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं डिसेबिलिटीज के पर्सन में। तो अब ये अगर आ जाती हैं तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, डिसेबल पर्सन। अब आ जाइए
दिस तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें मतलब बोलने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, ये सब चीज़ें आती हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में। अब जाते हैं सिम्टम्स ऑफ कॉग्निटिव, मतलब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में। देखिए इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर हो गया, और ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए मेमोरी डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल हु हैव ऑडिटरी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग, मतलब कोई चीज़ याद करने का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसे बोल सकते हैं। मतलब आप कोई चीज़ याद नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब आपको कोई चीज़, कोई जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपका दिमाग आप बहुत लगा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग समझ नहीं आ रहा है। जैसे कोई चीज़ मैथ लगाता है, किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 4 बार में बताओ तो समझ में आता है। तो वो सब चीज़ें देखिए, वो बंदे अफ़सोस ना करें, वो तो मतलब शारीरिक रूप से है ना, वो सब चीज़ें आ सकती हैं। अब क्या है हाइपर एक्टिविटी। अब इसमें क्या, मे नॉट हैव अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय तक आप किसी भी क्लास में मतलब कंसंट्रेशन नहीं लगा सकते, वो सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। डिफ़िकल्ट टू स्टे एट वन प्लेस, मतलब कहीं पे आपको बैठा दिया जाए कि ऐसा आधा घंटे आपको यहाँ बैठना है, पता चला कि आप आधे घंटे क्या 5 मिनट बैठे उसके बाद भाग गए, तो मतलब एक जगह बैठने का भी एक मन नहीं होता, तो ये सब चीज़ें भी आती रहती है। ही सी यूजुअली लॉस कंसंट्रेशन फ्रीक्वेंटली, मतलब अगर आपसे कोई ऊट पटांग बोल दिया तुरंत आप अपना आपा खोल के तुरंत गुस्सा हो जाए, तो ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। डायस्लेक्सिया, ही सी में डिफिकल्टी इन राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग ईटीसी, जो मैंने आपको बताया था बोलने में पढ़ने में कठिनाई होती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं डायस्लेक्सिया में, इसमें आ सकती हैं। तो अब आगे चलते हैं। थर्ड क्या था टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में, देख रहे होंगे मेमोरी लॉस इसमें भी आ सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, limitation both intellectual functioning, reasoning, learning, problem solving, and adaptive behavior, which covers the range of everyday social and practical skill। मतलब इसमें क्या हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी हो जाएगा, और उसके बाद आप रीजनिंग वीजनिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है वो आप नहीं कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी, ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। related to the individual through the process communication money लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम जजमेंट, मतलब कोई चीज़ आपको बोल दिया जाए कि ये आपको फैसला दे दिया जाए कि आपको ये इनका इनका प्रॉब्लम है, इनके प्रॉब्लम को आपको 15 मिनट के अंदर सॉल्व करके देना है, तो वो भी चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। इट इंक्लूड द psychiatric disabilities which is related to the individual social disabilities such as behavior। अब जैसे होता क्या है ना, बिहेवियर इमोशनल्स एंड थिंकिंग, आपके सोचने में, व्यवहार में, बात करने में। देखिए कोई बंदा ऐसा होता है किसी की बातों से अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, और कोई ऐसे बोल दे कि वो काम ही ना करे बल्कि ऊपर से लड़ाई झगड़ा कर ले, तो ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो डिसेबिलिटीज ये भी होता है कि कोई कैसे बात करता है, ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब चलते हैं आगे। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, इसमें आपको दे रखा है। एक्सीडेंटल 16% में होता है, माल न्यूट्रिशन मतलब ऊट पटांग खाना खाने से हो सकता है 20% में। अदर इंक्लूडिंग एजिंग, मतलब एजिंग मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो वो 13% में होता है। नॉन इन्फेक्शन डिजीज, मतलब कोई ऐसा डिजीज हो जाए जिससे कि आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सब चीज़ें आ सकती हैं, और जिसमें लेकिन इन्फेक्शन ना हो, कोई ऐसा जैसे पालिसिस मार गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और कॉन्ग्निटल डिजीज, इसमें भी डिजीज में ऐसी बीमारी आ जाए। 11% में क्या है, इन्फेक्शन डिजीज, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। जेनेटिक केस, अब जेनेटिक केस में क्या है कि आपके परिवार से दूसरे आपके मतलब पास आ जाए, तो वो सब जेनेटिक केस के अंतर्गत आते हैं। जैसे डायबिटीज तो आता ही आता है, जैसे होता नहीं है कि कम सुनने की प्रॉब्लम अधिकतर हो सकता है, जेनेटिक केस हो सकते हैं। ये सब चीज़ें, बोलना, ये भी जेनेटिक केस में आ सकता है। पोवर्टी, पोवर्टी मतलब गरीबी भी हो सकती है। अगर आप गरीब हैं, आपको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा है, तब भी आपको क्या हो सकता है कि आप डिसेबिलिटी की श्रेणी में आ सकते हैं। ऊट पटांग खाना खाने से भी हो सकता है, ये पोवर्टी मतलब गरीबी से। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम,
आपका मानसिक रूप से प्रॉब्लम है लेकिन सही समय में उसका इलाज नहीं हो रहा है, तब भी आपको डिसेबिलिटी में आ सकते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में। एक्सीडेंट, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। कहीं जा रहे हैं, आप लड़ भिड़ गए, आपका हाथ पैर में चोट लग गई या टूट गया या फिर कट फिट गए, तो ये सब भी चीज़ें आ सकती हैं। एक्सीडेंट से भी होता है आपका डिसेबिलिटीज़। इन्फेक्शन डिजीज़, ऐसे डिजीज़ जो आपके पता चला आपने ऐसे ऐसे आजकल डिजीज़ हो गए हैं कि आपके शरीर को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो आपको बिना वो शरीर का पूरा काटे पीटे वो काम नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। डिस्टर्बेंस इन एंड्रोनिक ग्लैंड्स, मतलब जो आपके अंदर ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए जिससे कि आपको वो जैसे रस वस नहीं निकलते हैं, जो मतलब रस कहते हैं उसको क्या कहते हैं, जूस जो होते हैं, हाँ पेंक्रियाज जूस हो गए, ये सब जो ग्लैंड्स होते हैं जितने निकलते हैं, वो सब चीज़ें अगर हो सकती है तो वो सब इसी के अंतर्गत आती है। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने से है। आप ऊट पटांग खाना पीना खाते हैं तो ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आ सकती हैं कि खाने से भी बहुत से डिसेबिलिटी हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, मतलब आप अपने शरीर के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप फिजिकली फिट नहीं हो रहे हैं, पता चला आप मोटे हो जा रहे हैं, कहीं गिरेंगे तो हाथ पैर जल्दी टूट जाएगा और जल्दी सही भी नहीं होगा। लेकिन आप फिट हैं तो आप गिरने लगेंगे तो क्विकनेस से आप उठ जाएंगे। होता नहीं है, जब आप सुस्त रहते हैं तो आप अगर गिरेंगे तो आपका हाथ पैर टूट सकता है, लेकिन अगर आप क्विकनेस है, आप फिजिकली फिट है, तो आप गिरने से पहले ही बच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। पूरा अब न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जैसे आप देखा होंगे जापान में अभी तक भी अपन बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये सब भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये सब एक कॉमन चीज़ें हैं कि अगर हो जाती हैं तो बहुत बुरी पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। टॉक्सिक मटेरियल्स भी होते हैं, इसमें क्या हो सकता है जिससे कि ऐसे ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर में अगर पड़े तो नुकसान दे सकती हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इलनेस, बीमारी, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको पता ही है। लैक ऑफ एजुकेशन, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज ना हो तो वो सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। वार्स, युद्ध, लड़ाई झगड़े से भी देख रहे हैं आप, हमारे आर्मी पर्सन कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर भी चले गए हैं, तो वो सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। मेडिसिन एंड वैक्सीन, ऐसे वैक्सीन जैसे अभी आज कोरोना चल रहा है, इस समय कोरोना वैक्सीन का स्टार्ट हो रहा है, तो वैक्सीन अगर ऐसे वैक्सीन बन जाए जिससे का साइड इफेक्ट हो जाए तो उससे भी शरीर अपंग हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट, आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, कठिन है, तो वो सब चीज़ें भी आ सकती हैं इसमें डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब ये जो आपका ये पहला पार्ट आपका जो ख़त्म हो जाता है, ये जो मैंने पढ़ाया है ये आपका पूरा 3 पार्ट में बनेगा ये वीडियो। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है तो आप समझ लीजिएगा, जो चीज़ें मैंने डिसऑर्डर डिसेबिलिटी बताई है, तो और जो चीज़ें न समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।